गुड मॉर्निंग। आइए, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन को समझने के लिए पुष्प की संरचना, ये पुष्प की संरचना बनी है। पुष्प की संरचना में जो पुष्प जिस व्रंत के द्वारा शाखा से जुड़ा हुआ होता है उस व्रंत को कहते हैं पुष्प व्रंत। पुष्प व्रंत, पेडिसेल्स, पेडिसेल, पुष्प व्रंत। ठीक, पुष्प व्रंत के ठीक ऊपर वाला जो ये पार्ट होता है इसको बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। फ्लावर शीट, फ्लावर शीट। ठीक, इसके ठीक ऊपर हरे हरे कलर के ये होते हैं, इनको बोलते हैं बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। इनको बाह्य दल पुंज को कोरोला बोलते हैं, सॉरी कैलेक्स बोलते हैं। कैलेक्स, बाह्य दल पुंज, ये हरे होते हैं। ये करीब लगभग किसी में 4, किसी में 5 से 7, और एक जो बाह्य दल होता है इसको बोलते हैं सेपल्स। एक बाह्य दल को सेपल्स बोलते हैं। ठीक, इसके बाद जो कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं, इनको बोलते हैं दल पुंज। दल पुंज, इंग्लिश में बोलते हैं कोरोला। और एक दल, ये इनकी भी संख्या किसी में 4 होती है, किसी में 5 होती है, किसी में 7 होती है। कलर्ड होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, कीटों को या जीवों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो इनके एक दल को बाह्य दल पुंज का मतलब, दल पुंज का मतलब है पूरा ग्रुप, और एक दल को पेटल्स बोलते हैं। पेटल्स, ये सेपल्स होते हैं, ये पेटल्स होते हैं। इसके बाद ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं पुमंग। पुमंग, इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, और इसे पुंकेसर भी, स्टेमेंस, पुंकेसर भी बोलते हैं। ठीक है, ये नर पुष्प का नर जनन भाग होता है। इसके बाद ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं जायांग। ठीक है, जायांग, गैनोशियम। गैनोशियम, जायांग या गैनोशियम। इसे स्त्री केसर भी कहते हैं। स्त्री केसर, अंडप। ठीक है, स्त्री केसर भी कहते हैं। और ये पूरा पार्ट हो गया। इसके बाद ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं बीजांड। ओव्यूल, ओव्यूल या बीजांड होता है। अब इनके जो पुष्प में मुख्य पुष्प पौधे का सुंदर सुगंधित आकर्षक जनन भाग होता है। इसमें 2 प्रकार के जनन भाग होते हैं, एक नर जनन भाग और दूसरा मादा जनन भाग। अब ये देखिए, ये मादा जनन भाग है, इसको अलग बना लेते हैं। ये मादा जनन भाग है। इसमें सबसे ऊपर ये होता है, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। और ये जो पतला गर्दन के समान संरचना होती है इसको बोलते हैं वर्तिका स्टाइल। और ये जो फूला हुआ भाग होता है इसको बोलते हैं अंडाशय, ओवरी। ये पार्ट होते हैं। ठीक है, और ये जो पार्ट होता है जिससे ये पुष्प में लगा हुआ होता है इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा पार्ट से
ये पुष्प पर लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ये पार्ट होते हैं। और ये है पुष्प का मादा जनन भाग। ठीक है, मादा जनन भाग। अच्छा, पुष्प का नर जनन भाग ये होता है जिसे अभी लिखा है पुमंग। ये बना लीजिए, यहाँ पर बनाए दे रहे हैं। ये पुमंग है, नर जनन भाग है पुष्प का नर जनन भाग। ठीक है, अब इसमें ये होता है, इसको बोलते हैं पराग कोश, एंथर, परागकोश या एंथर। और जहां से ये पूतंत्र से जुड़ा होता है इसको बोलते हैं संयोजी, कनेक्टिव। और इसको बोलते हैं पूतंत्र, फिलामेंट। ये नर जनन भाग है, इसमें परागकणों का निर्माण होता है, इसी में परागकण बनते हैं परागकोश में। और ये मादा जनन भाग है, इसमें जो अंदर बीजांड पाया जाता है, ये बीजांड इसी में अंडकोश का यानी मादा युग्मक बनता है। इसमें परागकण बनते हैं जो नर युग्मक होते हैं। तो ये पुष्प की संरचना।